हाय गाइस, हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी की हमारी ये सीरीज देखने के लिए मिल रही है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को भी लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीजों के बारे में हम लोगों को बात करना है। कल हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात किया था इससे पहली वाली सीरीज में, अब उसी से आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट दी थिंग्स। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर। पूछ रहा है विच ऑफ दी, क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग is the longest river in India? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी। यमुना के बारे में बात करें तो इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा और सदर्न ट्रिब्यूटरी है, सदर्न ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिलती है। बंदर पूंछ एक जगह है और बंदर पूंछ से ही यहां से ये रिवर का ओरिजिनेशन होता है। ग्लेशियर है यमुनोत्री। यमुना जो रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन देखने के लिए मिल जाती हैं। ये हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्र के बारे में, सो ब्रह्मपुत्र को यार्ले सांगपोंग के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। उसके बाद आप देखोगे नामचा बारवा यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है माउंटेन। वहां से ये रिवर सिंटेक्सियल बेंड लेती है, सिंटेक्सियल बेंड लेती है और कहां पे एंटर कर जाती है गाइस? इंडिया में एंटर कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया देखने के लिए मिलता है जहां से ये एंटर करती है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? गंगा इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? गंगा हमें सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो सॉरी फॉलोइंग लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। एक मिनट यस, गंगा इज द राइट वन, क्योंकि ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में भी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जस्ट वेट गाइस, गिव मी अ मिनट। Question number 2. Okay. Question number 2. Which of the following dam is constructed across Krishna River? उकाई डैम, कृष्ण राजा सागर डैम, है ना, सिरिसिलम डैम या फिर मितूर डैम। कौन सा बांध है जो कि कृष्णा नदी पे बनाया गया है? हमें यहाँ पे ये बताना है। Which one of the following dam is constructed over the कृष्णा रिवर? उकाई डैम, कृष्णा सागर डैम, श्री सिलम डैम या फिर मितूर डैम। कृष्णा नदी पे आप देखोगे तो कृष्णा रिवर और गोदावरी, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? केजी बेसिन देखने के लिए मिल जाती है। और डैम कौन सा है? सिरिसिलम डैम देखने के लिए मिल जाता है। सिरिसिलम बांध यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? इनमें से कौन सा ड्रेनेज सिस्टम बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इन द बे ऑफ बंगाल? कह रहा है गंगा, बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी।
अगर आप देखोगे पेनिनसुलर इंडिया को तो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी चीजें, जैसे यहाँ पे है ये अरेबियन सी और यहाँ पे है क्या, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। लूनी, लूनी इनलैंड वाटरवे का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। किसका सर? इनलैंड वाटरवे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये लूनी देखने के लिए मिलता है। ये जो है क्विक सैंड, इसकी फॉर्मेशन करता है, ठीक है, गुजरात में, क्योंकि लूनी रिवर के अंदर ज्यादा वाटर देखने के लिए नहीं मिलता है, इस वजह से। तो यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, सर ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर के फॉल करती है। महानदी, कृष्णा और कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में जाकर के फॉल करती है। दो आंसर तो एक साथ होंगे नहीं, इस वजह से डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ए एंड बी बोथ इज द करेक्ट वन। ए एंड बी यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। चेनाब, रावी, झेलम या फिर सतलज। नॉर्थ टू साउथ हमें यहाँ पे अरेंजमेंट्स करने हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ हमें अरेंजमेंट्स करने हैं। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जा रही है। आराम से देखिए और आंसर करिए। ठीक, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे हमें गाइस क्या करने हैं? अरेंजमेंट्स करके चलने। सो आराम से आप लोग इन चीजों को देखिए और आंसर करिए। टेक योर टाइम एंड देन आंसर दी क्वेश्चन। ओके, चलिए आराम से टेक योर टाइम एंड देन आंसर दी क्वेश्चन कि नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे हमें क्या करना है? अरेंजमेंट करना है, ठीक है। देखो, चेनाब है, झेलम है, सतलज है, रावी है, ये सारी जो रिवर है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिल जा रही है। अगर आप देखोगे कैसे अरेंज करना है सर? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे। अगर आप लोगों को दिशा पता होगी तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ से साउथ चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी झेलम। झेलम के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी दैट इज चिनाब। चिनाब के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी दैट इज रावी। और रावी के बाद यहाँ पे हमारी बच गई क्या? सतलज। तो 2 1 3 4 देखने के लिए मिल जाती है। 2 1 3 4 2 2 1 2 1 3 4 डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर? डी यहाँ पे सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट वन। चलो आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीजेस। सर ये क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा कि ये बड़ा ही मतलब बहुत घुमावदार क्वेश्चन है सर, बहुत पेचीदा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये है नहीं उतना पेचीदा, बहुत इजी सा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप देखो इंडिया के मैप को इस तरीके से, हमारे पास यहाँ पे इंडिया का मैप देखने के लिए मिल जा रहा है, क्लियर, इस तरीके से सर यहाँ पे इंडिया का मैप है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी गंगा बेसिन, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, वो चीज क्या है कि सर यहाँ पे जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ये इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में किस तरीके से चीजें होंगी, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ। पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीजेस फ्रॉम। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो मॉनसूनल विंड्स हैं वो ऐसे भी एंटर करती,
ठीक है। मॉनसूनल विंड्स यहां से भी एंटर करती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच। तो ये वाली जो ब्रांच है जो यहां से जा रही है, अगर आप देखोगे तो ये साउथ टू नॉर्थ इसका मूवमेंट है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहां पे साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो वेस्ट टू ईस्ट नहीं होगा, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ तो सर कभी भी मानसून आएगा ही नहीं, वो रिट्रीटिंग मानसून होगा जो नॉर्थ टू साउथ होगा, तो ये भी नहीं होगा। वेस्ट टू ईस्ट होगा, वेस्ट टू ईस्ट नहीं सर, वेस्ट टू ईस्ट नहीं है, ईस्ट टू वेस्ट है, और साउथ टू नॉर्थ। डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पे देखने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप मानसून पे कमांड कर रहे हो तो ये बहुत इजीएस्ट वन देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी खतरनाक जिसे कहें लग सकती है, लेकिन ये खतरनाक नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, चलो, which of the following best explain why the lower course of the river sometimes choked with sediments। अब ये देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कौन सा वाला, डेल्टा का। अब रिवर अगर अपने अपर कोर्स में रिवर अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की देखने के लिए मिलेगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो सेडिमेंट्स होंगे वो बहुत ज्यादा इकट्ठा होंगे लोअर कोर्स में, और यहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, डेल्टा फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। तो ये कंडीशन है। आराम से पहले स्टेटमेंट्स को आप लोग पढ़िए और फिर उसके बाद आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है, आराम से, टेक योर टाइम, ठीक है। क्या होगा सर, the valley of a river is widest in its lower course, the velocity of river in its lower course is low, the delta sometimes develop in the river's lower course, much of the river water is drawn for irrigation in its lower course। देखो भाई, ये जो स्टेटमेंट है much of the water is drawn for irrigation in its lower course, तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, सर ऐसा नहीं कि लोअर कोर्स से ही वाटर लिया जाएगा, सर मिडिल कोर्स भी तो है, डैम्स वगैरह अपर कोर्स में भी देखने के लिए मिलेंगे, मिडिल कोर्स में भी देखने के लिए मिलेंगे, और डैम का जो यूज होगा सर वो इरिगेशन के लिए होता है। बाय डिफॉल्ट फ्लड कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, पिसिकल्चर भी देखने के लिए मिल जाता है, जहां पे मछली पालन भी हम लोग करते हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज होगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। तो चौथा स्टेटमेंट तो भाई हमारा कट गया, जहां जहां पे 4 है वहां पे काट दो। क्लियर, सब कट गए, 1 2 एंड 3 बचा, एक तो सही होना ही है, तो 1 2 एंड 3, बाकी स्टेटमेंट तो पढ़ना ही नहीं। हमें कुछ नहीं पता रिवर के बारे में, लेकिन बेसिक सी नॉलेज पता है कि खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी क्या लोअर कोर्स से लिया, नहीं सर, मिडिल कोर्स से भी तो लिया जाता है पानी। अब आप और हम यूपी में बैठे हुए हैं, कोई कानपुर में बैठा है, कोई प्रयागराज में बैठा है, क्या वहां पे खेती नहीं होगी? सारी की सारी खेती क्या वेस्ट बंगाल में ही हो रही है? नहीं सर। तो क्या हम गंगा का पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली, है ना। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो जाएंगे। 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा सर? सही देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पे आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? The lower Gangetic Plains is characteristic by the humid climate, high temperature throughout the year. Which among the following pair of the crop is most suitable? कुछ नहीं, गंगा का जो लोअर कोर्स है वो कहाँ है सर? सर वो हमें वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा, बांग्लादेश में देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में सालों साल खेती होती है वो किसकी होगी सर?
चावल की खेती होती है और जूट की खेती होती है। इतना कॉमन सेंस है, इसको तो पढ़ना ही नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था एग्जामिनर ने। सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे हमें जूट और राइस देखने के लिए मिल रहा है, पेडी और कॉटन है, नहीं सर, व्हीट एंड जूट है, नहीं, पेडी एंड जूट, सी इज द राइट वन। सी क्या हो जाएगा सर, सही जवाब हो जाएगा। देखते ही क्वेश्चन उड़ा लेना है भाई। अब आप बोलोगे कि सर इतनी आसानी से यहाँ पे हो जा रहा है लेकिन एग्जाम में नहीं होता, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। इस वजह से चीजें एग्जाम में प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो भाई, which of the following statements regarding the laterite soil of India are correct? है ना, laterite soil of India से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? Which of the following statement regarding the laterite soil of India are correct? आराम से देखो और आंसर करो, ठीक है सर। they are generally red in color, sir they are rich nitrogen and potash, they are well developed in Rajasthan and UP, and tapioca and cashew nuts grow well on these soil। तो सर सबसे पहली दे आर जनरली रेड इन कलर, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, तो सर ऑब्वियसली सही है। लेकिन दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, नो सर, ये स्टेटमेंट सर गलत हो गया। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, नहीं सर, यूपी में तो अलूवियल सॉइल है और राजस्थान में आपको सैंडी सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल जिसको हम लोग कहते हैं वो देखने के लिए मिल जाती है, तो ये भी गलत हो गया। और 2 and 3 तो कट करो जरा, 2 3 2 3 2 3 1 and 4 है ना। Tapioca and cashew nuts are grown well on these soil। इजी है, एलिमिनेशन मेथड लग रहा है, पूरा पूरा एलिमिनेशन मेथड लग रहा है, सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं हमें हमारे बेसिक्स पता होने चाहिए, आप इजीली कर ले जाओगे। और बेसिक्स सर यहीं से देखने के लिए मिल रहा है, तो जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक सर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। हमें हमारे बेसिक्स क्लियर रखने, बेसिक समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सर? अगला 9th क्या कह रहा है सर? सर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, रेड सॉइल कलर इज कॉज्ड बाय एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, मरकरी कंपाउंड्स, आयरन कंपाउंड्स या क्ले। सर ये तो और भी ज्यादा इजीएस्ट देखने के लिए मिल जा रहा है। रेड सॉइल रेड क्यों है? आयरन कंपाउंड की वजह से बहुत ज्यादा है, और इसी की जब लीचिंग हो जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? येलो सॉइल में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। फार्मर्स आर रिक्वेस्टेड टू मिक्स लाइम विद सॉइल, ठीक है। किसानों को अनुरोध किया कि वो अपने खेतों में खेती करते समय मिट्टी में चूना मिलाएं। ऐसा इसलिए क्यों, है ना? फार्मर आर रिक्वेस्टेड टू मिक्स लाइम विद द सॉइल व्हाइल फार्मिंग देयर फील्ड, दिस इज बिकॉज। ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या होना चाहिए, क्यों रिक्वेस्ट करी जाती है? तो भाई यहाँ अगर रिक्वेस्ट के बारे में बात करें तो लाइम इज वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द वाटर कंटेंट इन द सॉइल, लाइम डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, लाइम डिक्रीजेस द बेसिडिटी ऑफ सॉइल। सर बेसिडिटी खत्म हो जाएगी तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी ना, है ना? तो बी इज द राइट वन। लाइम डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द
सॉइल। सॉइल की जो एसिडिटी देखने के लिए मिलती है उसको लाइन क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये कंडीशन हमें और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following act as the ideal condition to speed up the chemical weathering process? भाई बहुत इजी है ये क्वेश्चन, सारे आपके एनडीए सीडीएस के हैं और ये क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत 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 इजी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि गर्म और अर्ध, हॉट एंड ड्राई, कोल्ड एंड ह्यूमिड, नन ऑफ द अबव, है ना। तो क्या देखने के लिए मिलता है, चलो आराम से देखो और बताओ भाई किस लिए केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होती है, चीजें टूटती हैं। जब हॉट होगा और नमी होगी तो एक बार चीजें सिकुड़ेंगी, फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर फैलती है, तो उस वो चीज देखने के लिए मिल जाती है। इज द राइट आंसर। ठीक है, वेदरिंग के लिए, नेचुरल वेदरिंग के लिए आप लोग देखिए जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जब उनके अंदर पानी चला जाता है फिर वाष्पीकरण होता है तो वो पानी उनके अंदर से फिर निकलता है तो एक दरार सी पैदा हो जाती है, फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंट हो जाती है। तो वही कंडीशन हमें भी यहाँ पे देखने के लिए मिली, तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना। ठीक, चलो ए इज द राइट वन। आगे बढ़े सर, बिल्कुल बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, Which one of the following best describe the process of flotation? भाई साहब ये सीडीएस का है और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीएससी में भी देखने के लिए मिला है। सीडीएस के साथ साथ फ्लोटेशन के बारे में पूछ रहा है। आराम से देखो और आंसर करो, टेक योर टाइम। ठीक है, अपना समय लो और आंसर करो आराम से। इट इज अ लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स और ग्रेन्स इन मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने हमेशा फ्लोटेशन का प्रोसेस जब भी बताया क्लासेस में, मैंने सिर्फ ये कहा है कि याद रखना जहां पे मेटामॉर्फिक रॉक आया वहीं पे टिक कर देना, ये मैंने बताया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इग्नियस रॉक हो गया जो कि गलत है, यहाँ पे देखोगे सेडिमेंट्री रॉक है, नीचे कोई और रॉक शायद दिया होगा तो ये भी गलत है। वेयर मिनरल्स एंड डिफरेंस ग्रुप और अप्रोचेस, ये तो पूरी डेफिनेशन ही गलत ही थी। सो ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे सही जवाब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13। क्वेश्चन नंबर 13, द बाउंड्री बिटवीन India and Antarctica plate is marked by the oceanic ridge. What type of plate boundary? याद रखना कौन सी बाउंड्री पूछ रहा है, ओशनिक रिज बाउंड्री को पूछ रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे ये इंडियन प्लेट बाउंड्री है तो यहाँ पे ये इंडियन प्लेट बाउंड्री की ओशनिक बाउंड्री होगी, और अगर यहाँ पे ये अंटार्कटिकन प्लेट बाउंड्री है तो जैसे जस्ट वेट, अगर यहाँ पे हमारे पास ये अंटार्कटिकन प्लेट बाउंड्री है तो ये अंटार्कटिका है और ये इसकी ओशनिक बाउंड्री, नीचे से फोर्स लग रही है यहाँ पे और ये फोर्स इन दोनों को क्या कर दे रही है, डाइवर्ज कर दे, तो ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। कौन सी होगी सर, ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत इजी से क्वेश्चंस है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक वेव। बहुत इजी है सर, बहुत, मतलब जिसको कहें सर ये यूपीएससी क्वेश्चन देता है उस टाइम पे तो हमें लगता है सर बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है।
ठीक है, चलो देखो आराम से और आंसर करो। Consider the following statement about the earthquake waves. Body wave are generated due to the release of the energy at the focus and are considered to be the most damaged wave. P waves are similar to the sound wave as they travel through the gas, solid and liquid medium. The shadow zone of S wave is much larger than the P waves. भाई साहब, body waves are generally generated due to the release of the energy at the focus and are considered to be the damaging wave. बिल्कुल सर, डैमेजिंग है, लेकिन फोकस पे नहीं है सर, एपी सेंटर पे, एपी सेंटर पे। वन काट दो, वन काट दो, वन काट दो, वन काट दो। पहले ही स्टेटमेंट पढ़ते ही आंसर मिल गया था सर, पहले ही स्टेटमेंट से आंसर मिल गया। ये है क्या, PYQ। देख रहे हो, आपको लगता है कि सर एग्जाम में कैसे होगा, ऐसे होगा सर, इजी है, आराम से पढ़ रखा है तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन में आप 10 घंटा दे दो, घूम जाओ। 10 घंटे से मतलब है मेरा 10-15 मिनट आपका आराम से ले लेगा ये क्वेश्चन, पढ़ने में, समझने में, सॉल्व करने में। लेकिन जब चीजों को पढ़ रखा है, एलिमिनेशन मेथड लगा रखा है, तो सर इट्स इजी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप सभी लोगों से किसमें चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो आराम से देखना, आंसर करना, ठीक है। तो आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर आप कमेंट करोगे, बताओगे, तो मैं इसमें पॉलिटी और हिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा और तरीके लेकर के आऊंगा, जिस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं चीजों को, तो वो मेथड्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, सो चलिए आज के लिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आप लोग नए हो तो जरूर 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 सब्सक्राइब करिएगा हमारे YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर ग्रुप पे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।